बार ऐसा होता है कि हमें एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हमें कनेक्टिंग फ्लाइट यूज़ करनी पड़ती है। ज़्यादातर इंटरनेशनल लेवल पर हमें कनेक्टिंग फ्लाइट यूज़ करनी ही रहती है, क्योंकि या तो हमारी डायरेक्ट फ्लाइट है नहीं, अगर इंडिया की बात करें तो हमें कनेक्टिंग फ्लाइट सस्ती पड़ जाती है। एक जगह से माना कि जैसे हमें लखनऊ जाना है, तो यहाँ से चेन्नई से हम दिल्ली के लिए, दिल्ली से फिर हमारा लखनऊ के लिए रहेगा। और जो इस कनेक्टिंग फ्लाइट में हमारा ले ओवर टाइम रहेगा उसके बारे में बताएँगे। एयरपोर्ट से हम बाहर जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं, हमारा मिनिमम कितना ले ओवर टाइम है, मैक्सिमम कितना है, उस ले ओवर टाइम में हम क्या कर सकते हैं। आज मैं वो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में होने वाली है। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बार दोस्तों क्या होता है, हमें जब कनेक्टिंग फ्लाइट से यात्रा करनी रहती है तब हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या प्रोसीजर अप्लाई करना चाहिए और हम किस तरीके से हम वो कनेक्टिंग फ्लाइट में जो ले ओवर टाइम रहता है उसको यूज कर सकते हैं, और हमें हमारा लगेज कहाँ मिलेगा और हमारा बोर्डिंग पास हमें कहाँ मिलेगा, वो सब जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। ये वीडियो आपको बहुत ही ज़रूरी आज होने वाली है। वीडियो को पूरा देखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि आपको आने वाली जो वीडियो है उसका इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे। और दोस्तों, आज मैं आपको कनेक्टिंग फ्लाइट के बारे में 7-8 पॉइंट बताऊंगा। वो क्लियर आप समझ लीजिए कि हमें क्या करना रहेगा, क्योंकि यात्रा करने से पहले जो मेन टॉपिक है कि ले ओवर टाइम किसे कहते हैं। ले ओवर टाइम है जैसे हमारा फ्लाइट यहाँ से चेन्नई से दिल्ली के लिए, दिल्ली से लखनऊ के लिए है कि हमारा कनेक्टिंग फ्लाइट है, क्योंकि हमें दिल्ली चेंज करना रहेगा। जो हमारा उसके बीच जो तीन या 4 घंटा जो हमारा ले ओवर टाइम रहेगा उन दोनों फ्लाइट के बीच, कि उस ले ओवर टाइम में हम क्या कर सकते हैं, अगर हम एयरपोर्ट से बाहर जा सकते हैं कि नहीं। हाँ, सबका क्वेश्चन ज़्यादातर लोगों का यही रहता है कि हम एयरपोर्ट से बाहर जा सकते हैं। जैसे हमारे 4 घंटे का टाइम ले ओवर टाइम है, 5 घंटे का ले ओवर टाइम है, तो आप बाहर चले जाएं, कोई इशू नहीं है। आपको वहाँ कोई नहीं रोकने वाला है, कोई नहीं रोकेगा। जो आपको करना है वो करके आ जाइए। फिर क्या करना है, आने के बाद उसी तरीके से आपकी एंट्री होगी जैसे आपकी फर्स्ट टाइम हुई थी, उस तरीके से आपकी वेब चेकिंग होगी। सब कुछ वैसे ही करना है आपको ले ओवर टाइम में। ये मैं इंडिया के लिए बात कर रहा हूँ। और जो हमारा बोर्डिंग पास रहेगा, तो बोर्डिंग पास जब आप यहाँ से जैसे चेन्नई से यात्रा शुरू करेंगे तो वहाँ पर बोर्डिंग पास मिल जाएगा आपको। एक ही बार में 2 बोर्डिंग पास दे दिए जाएंगे। जैसे कि आपको चेन्नई से दिल्ली, दिल्ली से लखनऊ, तो एक ही बार आपको बोर्डिंग पास मिल जाएंगे, तो वहाँ आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। ओवर टाइम में इतना ध्यान रखें कि आपका मैक्सिमम 4 घंटे तो होना ही चाहिए जब भी बाहर जाएं, क्योंकि टाइम से पहले पहुंचना बहुत ज़रूरी है। आपको फिर 1.5-2 घंटा पहले ही आना पड़ेगा, वो जो आपके लखनऊ की फ्लाइट जाएगी। क्योंकि दोस्तों फिर रीचेकिंग वैसे ही होती है, वेब चेकिंग वैसे ही होती है, आपको बैग सबमिट वैसे ही करना है। तो ये सारा प्रोसीजर है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो ले ओवर टाइम आप बारीकी से समझ लीजिए। जैसे कि कभी कभी क्या होता है, जैसे हमारे साथ में कोई बच्चा है, कोई बुजुर्ग आदमी है, तो उस टाइम में मेरे पास अगर ले ओवर टाइम कम है, माना कि 1 घंटा है, जैसे हमारी यहाँ से फ्लाइट इंडिगो है और इंडिगो फ्लाइट है, वहाँ से हमारी अगर दिल्ली से हमारी एयर एशिया फ्लाइट है, तब हम क्या करेंगे उस टाइम में, क्योंकि हमारे पास समय भी कम है और फ्लाइट जो हमारी एयरलाइंस है वो भी चेंज है। उस समय हमें क्या करना है दोस्तों, जो हमें कहीं बाहर नहीं जाना है, अगर मेरा 1-1.5 घंटे का, तो उस टाइम में हम जो हमारी फ्लाइट में क्रू मेंबर्स रहेंगे वो अनाउंसमेंट करेंगे कि आपकी फ़्लाइट इस टाइम पे वहाँ मिल जाएगी। अगर आपकी सेम पीआर नंबर है, जैसे इंडिगो की, वहाँ ये सेम पीआर नंबर की फ़्लाइट, सेम नंबर की अगर आपकी दिल्ली जा रही है, दिल्ली से वही फ़्लाइट आपकी लखनऊ जा रही है आपकी सेम नंबर की, तो जो आपके क्रू मेंबर रहेंगे वो अनाउंसमेंट कर देंगे कि यात्रीगण लखनऊ जाने वाले इसी में बैठे रहें और कुछ ही देर में यहाँ से लखनऊ के लिए ये फ़्लाइट रवाना होगा। वो अनाउंसमेंट कर देंगे, तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है और निकलने की ज़रूरत नहीं है अगर 1 घंटा का टाइम है। अगर वैसे क्या करना है, अगर आपकी दूसरी चेंज फ्लाइट है तो आप सावधानी से आराम से पता कर लीजिए क्रू मेंबर से, तो आप उतर जाइए और फ्लाइट चेंज कर लें। फिर क्या, फ्लाइट चेंज करेंगे तो फिर आपका वैसे ही जो प्रोसेस रहेगा, जैसे टर्मिनल 1 से आपको टर्मिनल 2 पे जाना है, तो ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि जब हम टिकट करें तो हमें कम से कम फ्लाइट का 2 घंटे का तो टाइम होना ही चाहिए। 2 घंटे का जो ले ओवर टाइम है उतने कम नहीं, क्योंकि 1 घंटा अगर होगा तो उसमें क्या रहता है, कभी कभी हमारा मुझे बैग नहीं मिल पाता है, या फिर कई सारी फ्लाइट हमारा अगर थोड़ा सा भी डिले होता है तो आगे की जो फ्लाइट है वो छूटने के चांस हो जाते हैं। इसलिए हम दोस्तों कि हमें कम से कम ले ओवर टाइम 2 घंटे का तो करना ही चाहिए मिनिमम। आप अगर आपका कोई काम है जैसे दिल्ली में, तो आप कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, जो आपकी अपने हिसाब से। लेकिन अगर आपको इंटरनेशनल लेवल पे जाना है तो वहाँ आपका अगर जैसे 1 घंटा है तो वो रिस्क हो जाता है, क्योंकि उस टाइम में हमारे पास बहुत सारा
हमें सब देखना रहता है, और हमारे पास जो सामान लगेज वगैरह है, अगर फ्लाइट चेंज है तो मतलब प्रॉब्लम तो नहीं होती आपका। जो अब मैं बता रहा हूँ लगेज के बारे में, जब लगेज की बात कर रहा हूँ, लगेज हमें कहाँ सबमिट करना है। जैसे हम यहाँ से जैसे हमें इंटरनेशनल दुबई जाना है, तो हमें यहाँ से जाना है सपोज दैट यहाँ चेन्नई से, तो चेन्नई से हम दिल्ली जाएंगे, दिल्ली से हम दुबई जाएंगे। तो हमारा जो लगेज है, जो हमारा सामान है, तो अगर हमारे पास बड़े बड़े लगेज हैं तो हम चेन्नई जमा करेंगे, वो हमें दुबई में जाके मिलेंगे, ना कि दिल्ली में। दिल्ली में आपको कोई सामान नहीं मिल दिया जाएगा। हाँ, अगर जो आपका हैंडबैग है वो आपके साथ रहेगा। इसलिए आप कोशिश करें कि आप बाहर जाएंगे तो सामान तो ले जाएंगे, सिंपल सी बात, लेकिन आप जो आपके ज़रूरी सामान वो आप हैंडबैग में रखें, वो आप अंदर फ्लाइट में ले जा सकते हैं, उससे कोई नहीं रोकता। और आप आराम से जो आपका बड़ा लगेज रहेगा वो आपको डायरेक्ट दुबई में मिलेगा। हाँ, अगर आप ऐसा करते हैं कि आपके पास चलो छोटा बैग है, 15 केजी का ट्रैली बैग है, अगर आप साथ में ले जा सकते हैं, तो आप पूरा चेकिंग हो जाने के बाद आप अंदर ले जा सकते हैं। छोटा बैग है, ट्रॉली बैग है, तो वो जा सकता है। सामान का ये इशू रहता है कि अगर आप जैसे इंडिया में भी ट्रैवल कर रहे हैं, जैसे हमारा कनेक्टिंग फ्लाइट है, तो सबका क्वेश्चन यही होता है, हमसे भी काफ़ी लोगों ने क्वेश्चन किया है कि हम सर जैसे हमारा कनेक्टिंग फ्लाइट में हमारा सामान मुझे कहाँ मिलता है। जैसे फिर सेम प्रोसेस, हमें चेन्नई से लखनऊ जाना है, तो यानी कि चेन्नई आपका जो लगेज है वो जमा होने के बाद वो आपको, अगर आप यहाँ काउंटर पे जमा कर देंगे, बोर्डिंग पास काउंटर पे, तो आपका जो लगेज चला जाएगा यहाँ से, वो आपको डायरेक्ट लखनऊ में मिलेगा। अगर आप अपने साथ रखेंगे, अपने हाथ में रखेंगे, फ्लाइट के अंदर ले जाएंगे, तो आपका वो आप दिल्ली उतर सकते हैं अपने साथ। आपका अपना जो काम आपका जरूरी काम है वो करके आप फिर वैसे ही एंट्री कर सकते हैं। तो इस टॉपिक पे मैंने बात कर ली। अब हम बात करेंगे कि बोर्डिंग पास। बोर्डिंग पास क्या रहता है? बोर्डिंग पास में जो हमारा पीएनआर नंबर रहता है, वो दोनों फ्लाइट का, जैसे हमारा चेन्नई से दिल्ली तक का, दिल्ली से लखनऊ तक का, अगर सेम पीएन नंबर है तो वो ही फ्लाइट जाएगी आपकी। कोई इशू नहीं है। आप पहले से चेक कर लें जब आप यात्रा करने से पहले। अगर हमारा पीएनआर नंबर चेंज है और एयरलाइंस भी चेंज है, तो हमें क्या करना है, फिर उसी के हिसाब से हमें टाइम से निकलना है, और हमें वहाँ देखना पड़ेगा कि हमारा किस टर्मिनल पर हमारा यहाँ से फ्लाइट है। तो आपको ये सब प्रोसेस करना पड़ेगा। हाँ, आपको आधार कार्ड कंपलसरी आपके पास होना चाहिए, क्योंकि आधार के कार्ड के बिना कोई एंट्री नहीं है। तो अब दूसरी बात, तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। आज की वीडियो शायद आपको अच्छी लगी होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।